सेनेट के इंतखाबात का मरहला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान और पंजाब की खाली नशस्तों पर 18 उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर चुका है। 19 नशस्तों पर आज कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग हुई। इब्तदाई तौर पर 48 सेनेटर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग होना थी, जिसमें से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11, जबकि पंजाब और सिंध से 12-12 और इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स का इंतखाब शामिल है। तहम पंजाब और बलूचिस्तान से 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद 19 नशस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इस वक्त PTI के 17, पीपल्स पार्टी 6, नून लीग 5, MQM 2, काफ लीग का 1 सेनेटर पहले से ही सेनेट में मौजूद है। आज के नताइज की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी सिंध से 10 नशस्तें जीत चुकी है, जबकि नून लीग ने पंजाब से 10 नशस्तें हासिल की हैं। यूं इन इंतखाबी नताइज को देखकर कहा जा सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी ही सेनेट में बड़े फरीक के तौर पर कामयाब हुए हैं। सेनेट इंतखाबात का एक मुतनाज़ पहलू यह है कि मखसूस नशस्तों के हल्फ के मसले पर KP असेंबली में सेनेट के इंतखाबात ही रोक दिए गए। कई आईनी माहिरीन के मुताबिक सेनेट की एक इकाई में इंतखाबात न होने के बायस चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाबात भी इल्तिवा का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान में ऐवान बाला यानी सेनेट का बड़ा मकसद यही है कि हर सूबाई इकाई को यकसा नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाए। 2018 के बाद से सेनेट का इदारा हाइब्रिड सिस्टम के लिए भी अहम किरदार अदा करता रहा है। खास तौर पर 2018 के सेनेट इंतखाबात में सादिक संजरानी की बतौर चेयरमैन सेनेट कामयाबी को इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम की कामयाबी ही करार दिया गया। इससे पहले रजा रब्बानी चेयरमैन सेनेट रहे। अब मौजूदा सेटअप और आज के इंतखाबात के बाद बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले अरसे में सेनेट का किरदार क्या रहेगा, खास तौर पर चेयरमैन सेनेट कौन होगा। ये ऐसा सवाल है कि जब इसका जवाब मिलेगा तो ये सवाल काफी हद तक वाज़े हो जाएगा कि सेनेट का आइंदा किरदार क्या रहेगा और कैसा रहेगा। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अब्सार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, मार्च 2018 सेनेट हाइब्रिड निज़ाम के इजहार का आलाकार, 2024 अहम मुतवक्के तब्दीलियाँ, क्या सेनेट में 2018 का तसलसल ही जारी रहेगा? इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि 2018 का तसलसल देखने को मिलेगा, 2015 का तसलसल होगा? सेनेट किस तरफ और किस तरह आगे बढ़ेगा? पहली बात तो है कि मुझे इन इंतखाबी नताइज से ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना पड़ा है, ना पड़ेगा। देखिए, सेनेट इसलिए बनाई गई थी कि वहाँ पे सूबों की नुमाइंदगी हो। अब कराची का रहने वाला लाहौर से अगर सेनेटर मुंतखब हो जाए तो वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है, वो तस्वर ही डेथ हो गई है। पर ये तो लाजमी करार दिया जाना चाहिए कि सेनेट का रुकन वहाँ पे कम अज़ कम 10 साल का रिहायशी हो, कम अज़ कम। ये तो मजाक है सेनेट के साथ। कौन कर रहा है? हम सब मिलके, हम इदारे, हम मीडिया वाले, सियासतदान, सियासी पार्टियां। क्या मीडिया वाले नॉमिनेट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं? नहीं है। मैंने पहली दफ़ा ये बात की है। मैं देखूंगा इसकी हमायत कौन करता है। कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आई बॉल्स नहीं मिलते, इसमें वो क्लिक्स नहीं मिलती। क्या जिनकी जिम्मेदारी है कि दुरुस्त लोगों को, नुमाइंदों को लाएं? हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम इस किस्म के सवाल को उठाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस सवाल को आगे सवाल तो रखा है ना आपके सामने? नहीं, मैंने रख दिया ना। मैंने आज ही, मैं हमेशा से कहता हूँ सेनेट का कॉन्सेप्ट क्या है। सेनेट का कॉन्सेप्ट यही है कि वहाँ का हो, ताकि वहाँ का रहने वाला नुमाइंदगी कर सके वहाँ के अवाम की। और क्या मुझे पता है फिर इसमें सेंस क्या रह जाएगी अगर हमने सेनेटर है कि 6 सेनेटर ऐसे मुंतखब करने हैं जो सूबे के नहीं है, या उन्होंने सूबे में आके वोट बनाया हो 6 दिन पहले या 6 महीने पहले। तो हमें संजीदगी से इस पर भी अब बहस करनी चाहिए। बाकी रहे सेनेट का कौन सेनेट का चीफ बनेगा, जिनके पास मेजॉरिटी होगा बनेगा। अब आपके नज़दीक वो मेजॉरिटी पिछली दफ़ा ताकतवर लोगों के पास थी, वो जो जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, फौज का नाम तो लेते हैं आप, बड़ा खौफजदा होते हो तो नहीं, ऐसे शोल्डरों पे हाथ लगाते हो, वो उनकी थी तो उनका आदमी आ गया था। इस दफ़ा अगर उनके पास है तो फिर उनका आदमी आ जाएगा। लेकिन मेरा वही सवाल है, मुझे सेनेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ के अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मसाइल को कोई हल करने की तजवीज़ मैंने सेनेट में आती हुई नहीं देखी। आपने तो वैसे कमाल बात कर दी, फिर सेनेट कर क्या रहा है? हमारे टैक्स के पैसे से जितना इस सेनेट को दिया जा रहा है, एक सेनेटर आने के लिए जितना पैसा लगा। मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ, आपके पीछे मौक़िफ़ हो सकते हैं, उसका इजहार करते रहिएगा। मेरा मौक़िफ़ ये है, इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जब से ये बनी है, मुझे बताएं कौन से बुनियादी इशूज़ को डिबेट ही किया है। रिजॉल्व करना तो मुश्किल को, रिजॉल्व तो अकेला अदारा ये कर भी नहीं सकता ना। अगर ये कोई चीज़ मंजूर करता है तो इट हैज़ टू बी रेफर टू द नेशनल असेंबली, और अगर नेशनल असेंबली करती है तो इट हैज़ टू बी रेफर टू द सेनेट।
इन्होंने कौन सा ऐसा बुनियादी अवामी मसला, अवामी मसाइल में 5-10 मसले, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री के हवाले से है, टैक्सेशन के हवाले से, कौन सा किया? सो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक और संजरानी भी आ जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पिछले संजरानी से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप देखते क्या है, होगा क्या, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं? मैंने कहा मुझे तो देखें, सामने जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे उनका आदमी चेयरमैन हो जाएगा। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज और उनका इत्तेहाद इस वक्त नंबर ज़्यादा लेके बैठा हुआ है। मैं हाँ, ये आपने बड़ी अहम बात की। ये है असल में वो नुक्ता जिसका आज खैबर पख्तूनख्वा में एक पत्थर रख के रास्ता रोक दिया गया। क्या हो, तुम्हारा ख्याल है कि तुम सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी ले जाओगे? दिखाओ, तुम नहीं ले जा सकते। ठीक है, अगर गेम प्लान ऐसा ही है कि उस 2/3 मेजॉरिटी को हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट किया गया जिनकी सियासी वाबस्तगियों के बारे में मैं आज से 3 महीने या 2 महीने या 1 महीने पहले भी नहीं जानता था कि उनकी सियासी सोच क्या है, किस सियासी फलसफे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हसन निसार साहब, इफ्तिखार साहब तो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेनेट कुछ डिलीवर नहीं कर रहा, मगर सेनेट हमारे पार्लियामान को मुकम्मल करता है, कौमी असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट का रोल। 2018 के बाद हमने एक हाइब्रिड निज़ाम के आलाकार के इजहार के तौर पर इस सेनेट को देखा है। 2015 में सिचुएशन मुख्तलिफ थी। क्या कोई तब्दीलियाँ आई हैं? आप कुछ मुख्तलिफ देखते हैं इस सेनेट से, तसलसल देखते हैं, या इसका पूरे का पूरा जो मकसद है उसी को नहीं समझते पूरा हो पा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये बड़ा फैशन बना हुआ है, हाइब्रिड निज़ाम। हाइब्रिड के लफ्ज़ को तो समझो, समझाइए। ये तो बहुत मेहरबान लफ्ज़ है। अच्छा, बाकी देखें, मुझे समझ नहीं आती, साल में एक आध जुमला खूबसूरत बोलना होता है। मेरे दोस्त इफ्तिखार अहमद ने वो आज बोल दिया, बाकी सारा साल क्या करेंगे? वो शाहकार जुमला ये है कि मुझे सेनेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसमें इतना सा इजाफा करूंगा, मुझे इस मुल्क की मकरूज सियासत से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 76 साल सफ़र सामने, एक एक बात नंगी चिट्टी सामने है, इसके बावजूद मदानियाँ रिड़क रहे हैं, गुफ्तगुएँ हो रही हैं, टॉकें हो रही हैं। ओ भाई, बात सुनो, ये तसलसल टूटने की, ये तसलसल मैं मैक्रो मानों में कर रहा हूँ, टू हेल्प विद द सेनेट। ये तसलसल टूटने की कोई एक साइंटिफिक वजह मुझको दन को तो समझ नहीं आ रही। सो ये सारा गंद, मैं अगेन मैक्रो मैनों में बात कर रहा हूं, ये सारा गंद इसी तरह जारी रहेगा। मतलब अच्छी बात है आप लोग, आप दोनों एक पेज पे हो गए, इफ्तिखार साहब और हसन साहब, मुल्क के सियासी निजाम को। मैं कहता हूं पूछे कुछ ना, हमारी सतर एक है। नहीं तो हसन साहब, मतलब है इतना निज़ाम अगर डेमोक्रेटिक कोई आ जाता है चेयरमैन, तो भी आप लोगों को तवक्को और उम्मीद नहीं है? मतलब सेनेट ही मैटर नहीं करती, निज़ाम ही मैटर नहीं करता है। अल्लाह का खौफ करें यार, या तो फिर आप तारीख से मुकम्मल तौर पे नाबलद हैं। इस मुल्क की 76 साल बात सुनो, जब पाकिस्तान बना, भूख, नंग, कत्लो गारत, औरतों की बेहुरमती, सब कुछ था। ये मुल्क मकरूज नहीं था। 75 करोड़ मेरा ख्याल है इंडिया से लेना था, जिस पे वो मरण व्रत रखा गांधी जी ने कि हम इसको पसंद करें ना करें, लेकिन ये उनका हक है। वहां से शुरू हुए थे जब 75 करोड़ आपने लेना था उस जमाने का, 75-76 साल। आज बिके हुए लोग सारे चपड़ 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 चपड़, बैसे कॉलम, मुझे तो समझ ही नहीं आती व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन मटेरियल वी आर। सेनेट, कौन सी सेनेट, कौन सी असेंबली? अच्छा, हाइब्रिड ये तो हो गई, असेंबलियां आपकी हाइब्रिड नहीं होती। वो छोड़ें, ये मैं महज़ब मुल्कों की छोड़ तो नहीं सकते, बात तो करेंगे और बार बार करेंगे, शायद कोई सूरत बन जाए किसी बात की। अब सर साहब, जो हसन साहब और इफ्तिखार साहब कह रहे हैं वो तो पूरे 70 साल में तो बनी नहीं, अब भी नहीं बनेगी। सर देर आए दुरुस्त आए, क्या पता आई जाए। अब सर साहब, आसिफ अली जरदारी ने 2018 में सेनेट को हाइब्रिड निज़ाम का टूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी का अब आने वाले उसमें क्या किरदार देखते हैं? उस तसलसल के लिए हिस्सा बनेंगे या हम कोई जमहूरी सियासी मामला देख सकते हैं? 2015 में चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी थे, आप क्या समझते हैं, तसलसल या कोई ब्रेक पॉइंट आएगा? आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक तो
मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ और सीनियर जो तजज़िया निगार हैं मुझसे पहले, हसन साहब ने तारीफ़ की, इफ्तिखार अहमद साहब एक फ़िक्रा बोलते हैं अच्छा साल पूरे में, और हसन साहब ने एक फ़िक्रा, तो इफ्तिखार साहब का, हसन साहब के 2 फ़िक्रे, तो और उन दोनों को ज़ाहिर मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, दानिश्वर हैं और एलीट भी हैं, लाहौरी एलीट से ताल्लुक़ है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही अवाम भी समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी दानिश्वर हैं वो जो मर्जी टीवी चैनल पे मेरे जैसे बैठ के बोलते रहें, अवाम को ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हालात ना पहले बदलते हैं ना अब बदले हैं। हाइब्रिड निज़ाम हो या जमहूरियत हो या आमरीत हो, तो निज़ाम तो सारे ख़राब हैं। बात है कि मैन बिहाइंड द गन वो चलाते हैं निज़ाम को। हाँ। वो अगर चलाने वाले ऐसे होंगे जैसे हमारे हैं तो फिर यही होगा। और जहाँ तक सेनेट के होने ना होने का, ये बहस कोई मुनासिब नहीं है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वेस्टमिंस्टर स्टाइल बरतानवी, वहाँ भी एक सेनेट होता है। आपने कभी सुना आज तक वहाँ के सेनेट ने वो अजीब व गरीब किस्म के एजेंट टाइप लोग वहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो उसके मेंबर, वो भी मेंबर बन जाते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं पैसा लगा के। तो वहाँ का सेनेट भी ऐसा ही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ भी होगा वहाँ सेनेट एक फिगर हेड होगा। और मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जी जी। अच्छा, और दूसरी वो बिजली यहाँ चली गई थी, मेरी बातें सुन के शायद कोई मसला ही हो गया। तो और दूसरा ये कि कल जी हाँ जाहिर है, मतलब वो कह रही लाहौरी एलीट के खिलाफ बोलना आसान काम है, आप खुद सोचें। बिजली चली गई, मोहतात रह के बोलिए। तो आप हमारे खिलाफ बोल नहीं रहे बल्कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलें, एक पेज हो रहा है आज मुझे लगता है प्रोग्राम के अंदर इस सवाल के जवाब में। हाँ जी, गरीब आवाम, हम जैसे हम एक पेज पे हैं, काश ये एलीट भी एक पेज पे आ जाए। तो मैं ये कह रहा था कि सदर का ओहदा जैसे है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, सदर के ओहदे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो कल ये भी ख़त्म कर दें। ऐसे भी कुछ रवायात होती हैं, कुछ वजूहत होती हैं। बहरहाल उसमें बात आपके सवाल की ये है कि सेनेट का वाकई कोई बहुत अहम रोल इस सेंस में नहीं है कि हमने बनने नहीं दिया जो आइन में लिखा गया था, लेकिन कंटिन्यूटी रहती है नहीं रहती, लगता यही है कि रहेगी। अगर आपका मतलब है कि पहले रज़ा रब्बानी साहब सेनेट चेयरमैन थे, फिर सादिक संजरानी और अब शायद यूसुफ रज़ा गिलानी, तो हो सकता है कि ये कोई नामुमकिन बात नहीं लग रही, हो सकता है वो बन जाएं। और हम तो ये सुन रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा अच्छा अपना हिस्सा लिया इस हाइब्रिड निज़ाम में से। लेकिन आपकी एक बात से मुझे एतराज़ है, आपने सेनेट को तो आला-कार बना दिया। आला-कार एक मनफी एक्सप्रेशन है कि जी आला-कार सेनेट बन गया हाइब्रिड निज़ाम का। तो हाइब्रिड निज़ाम क्या है? वो क्या कोई मुस्बत कोई हसन साहब ने बताया बड़ा मेहरबान लफ्ज है, अभी तशरीह किया इसकी कि बड़ा मेहरबान लफ्ज है। अब सेनेट का तो काम वही था ना जो कि आइन में लिखा हुआ है। जी, मेहरबानों के लिए मेहरबान लफ्ज होगा, ये अवाम के लिए नहीं है। 8 साल हो गए हाइब्रिड निज़ाम के चलते हुए, मुझे बता दें क्या हमारे जिंदगियों में बेहतरी आई है? तो मैं मान लेता हूँ हाइब्रिड निज़ाम। मगर आपकी गुफ्तगू कह रही है कि इस तसलसल को ब्रेक लगेगी। अब साहब अगर आप गिलानी साहब का नाम ले रहे हैं कि लग रहा है कि वो मुतवक्के हो सकते हैं, वो ब्रेक कैसे लगेगी इस तसलसल को? बताएं। अगर जमहूरी माइंडसेट से कोई बंदा आता है, किसी सियासी जमात का कोई ऐसा शख्स आता है जिसकी जमहूरी कहीं ना कहीं रूट्स हैं, इसलिए मैंने ऊपर रज़ा साहब की बात की, देखिए पीपल्स हवाला दिया था। सही बात है। इस देखिए जो संजरानी साहब को भी जमहूरी माइंड की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी। गिलानी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, जो अभी आपने खुद कहा कि जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने हाइब्रिड निज़ाम को स्टैब्लिश करने में बेहतरीन किरदार अदा किया, तो वो जमहूरी थे ना, जमहूरियत पसंद है ना, तो वो उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम वही लेके आया। मुस्लिम लीग नून भी उसका हिस्सा है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि जमहूरी कुव्वतें इस हाइब्रिड निज़ाम के पीछे नहीं। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब ही यही है कि आधा तीतर आधा बटेर, तो ना तीतर है ना बटेर है, आधी जमहूरियत है आधी आमरीत है। अल्लाह खैर सल्ला।